अगर मैं आपसे कहूं कि 2050 में इंसान अपनी ही बनाई मशीनों से डरने लगेगा, कि पानी सोने से ज्यादा कीमती हो जाएगा और आपकी पहचान आपका चेहरा नहीं आपका डेटा होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आने वाली हकीकत है। साल है 2050। सूरज वही है लेकिन दुनिया वैसी नहीं। शहर अब फैलते नहीं, ऊंचाई में जीते हैं। आसमान को छूती इमारतें, हवा में उड़ती टैक्सियां और सड़कों पर चलते रोबोट। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुनिया कितनी आधुनिक हो गई है। असल सवाल ये है, क्या इंसान अब भी आजाद है? 2050 में मशीनें सिर्फ काम नहीं करेंगी, वो सोचेंगी, फैसले लेंगी और शायद इंसान से बेहतर समझेंगी। डॉक्टर एक एआई होगा, जज एक एल्गोरिदम होगा और शिक्षक एक डिजिटल आवाज। लेकिन जब मशीन गलती करेगी तो सजा किसे मिलेगी? मशीन को या उस इंसान को जिसने उसे बनाया? 2050 में करोड़ों नौकरियां खत्म हो चुकी होंगी। ड्राइवर नहीं होंगे, ड्रोन होंगे। क्लर्क नहीं होंगे, कोड होगा। फैक्ट्री में इंसान नहीं, रोबोट काम करेंगे और इंसान के सामने एक ही सवाल होगा, मैं अब किस काम का हूँ? और तब सरकारें पैसा नहीं, जीने का अधिकार बांटेंगी। 2050 में युद्ध तेल के लिए नहीं होंगे, युद्ध होंगे पानी के लिए। नदियां सूख चुकी होंगी, ग्लेशियर सिर्फ याद बन चुके होंगे और बारिश एक सौदा होगी। अमीर पानी खरीदेंगे, गरीब प्यास। और तब इंसान समझेगा कि उसने धरती को नहीं, खुद को बर्बाद किया है। 2050 में मौसम अनुमान नहीं होगा, मौसम चेतावनी होगा। कहीं 50 डिग्री की गर्मी, कहीं पूरा शहर डूबा हुआ। तूफान नाम से नहीं, नंबर से पहचाने जाएंगे और हर आपदा एक ही सवाल पूछेगी, अब भी विकास चाहिए या जिंदा रहना? 2050 में इंसान सिर्फ जन्म से नहीं बनेगा, आंखें बदली जाएंगी, याददाश्त बढ़ाई जाएगी और दिल टेक्नोलॉजी से चलेगा। लेकिन जब शरीर अपग्रेड होगा तो आत्मा कहाँ जाएगी? क्या इंसान अब एक इंसान रहेगा या एक प्रोडक्ट बन जाएगा? 2050 में आप कभी अकेले नहीं होंगे। कैमरे देख रहे होंगे, सिस्टम सुन रहे होंगे और आपका डेटा तय करेगा आप कौन है। गलती सोच की होगी और सजा सिस्टम देगा। आज की आजादी 2050 की सबसे बड़ी लग्जरी होगी। लेकिन 2050 सिर्फ अंधेरा नहीं है, इंसान जागेगा, प्रकृति को लौटाने की कोशिश करेगा और मशीनों के साथ संतुलन बनाएगा। शायद इंसान फिर से इंसान बने, क्योंकि 2050 कोई तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है। भविष्य हमसे डरता नहीं है, वो हमारे फैसलों का इंतजार करता है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि 2050 की दुनिया कैसी होगी, असल सवाल ये है हम आज क्या चुनते हैं।